क्या आपको पता है हमारी जो ये दुनिया है असल में ये एक असली दुनिया नहीं है? और क्या आपको पता है हमारा दिमाग और हमारा ब्रह्मांड एक जैसा है? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ऐसे 5 फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनको सुनने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, वो होगा रिमार्केबल। फैक्ट नंबर 1, क्या आप लोगों को पता है साउंड किस चीज से बनती है? दरअसल ये हवाओं में अणुओं का एक कंपन है जिससे एक दबाव पैदा होता है और इस दबाव से एक दबाव तरंग पैदा होती है। इसी के रूप में हमें साउंड सुनाई देता है, लेकिन हम गैसियस के माध्यम से चलने वाली उसकी तरंगों से ज्यादा परिचित है। हीलियम जैसी हल्की गैसेस में साउंड तेजी से फैलती है जिससे हमारी आवाज ऊंची हो जाती है। जब हवा ठंडी होती है या फिर किसी सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस में से ट्रैवल करती है तो साउंड की स्पीड धीमी हो जाती है, लेकिन इसमें उससे भी अधिक कुछ और। साउंड को किसी भी भौतिक माध्यम में प्रसारित किया जा सकता है। मान लीजिए आप पानी के अंदर हैं, तो आप पानी के माध्यम से भी साउंड को सुन सकते हैं। और भूकंप भी हमारी पृथ्वी के माध्यम से प्रसारित होने वाली एक ध्वनि तरंग ही है। फैक्ट नंबर 2, हमारे ब्रेन और ब्रह्मांड में एक चीज समान है। थोड़े दिनों पहले वैज्ञानिकों ने एक हालिया अध्ययन से पता लगाया है कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड बहुत बड़े पैमाने पर हमारे ब्रेन के समान ही है। ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और हमारे ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स में भी लगभग 2 अरब आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाओं और न्यूरॉन्स की संरचना एकदम समान है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रेशे जैसे धागों को गांठों द्वारा जोड़े गए एक जटिल जाल है, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रणाली में फाइबर का द्रव्यमान केवल 30% और बाकी 70% हमारे ब्रेन के अंदर पानी है। इसी प्रकार हमारे यूनिवर्स में जो हमें लाइट दिखाई देती है वो सिर्फ 30% है, बाकी का 70% हमारे यूनिवर्स के अंदर डार्क एनर्जी है। इसी वजह से हमारा ब्रेन ब्रह्मांड इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है आज से 1000 साल पहले आसमान के अंदर एक नया तारा अचानक से प्रकट हो गया जो वीनस प्लेनेट से भी 6 गुना ज्यादा चमकीला था। वह रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा, जो करीब 2 सालों तक आसमान में दिखता रहा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। कुछ देशों के एस्ट्रोनॉमर ने भी इस घटना को ऑब्जर्व किया था, लेकिन उनको भी पूरी तरह से पता नहीं था कि ये है क्या। 1000 साल बाद हमें पता चला कि दरअसल वह तेज रोशनी एक तारे के विस्फोट के चलते दिखाई दे रही, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इसको आज हम गैब नेबुला के नाम से भी जानते हैं, जो पृथ्वी से करीब 6500 लाइट ईयर दूर मौजूद है और यह सुपरनोवा पहली बार इंसानों द्वारा देखा गया। फैक्ट नंबर 4, अभी जो ग्रह आप देख रहे हैं ये हमारे सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जहां नासा का स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 भी नहीं पहुंच पाया। इस ग्रह का नाम है सैडना, जो कि एक बोना ग्रह है। यह प्लूटो से भी 23 गुना ज्यादा दूरी से सूरज की परिक्रमा करता है। इसको समझने के लिए आपको एक बात और समझनी होगी, सूरज से पृथ्वी तक की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है और सैडना करीब 942 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। वहीं वॉयेजर 1 सूरज से 159 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी तय ही कर पाया है। यानी सैडना ग्रह इतना दूर है कि वॉयेजर 1 को भी वहां तक पहुंचने में कई 100 साल लग सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा सौर मंडल 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक की दूरी तक फैला हुआ है, जिसके पार जाने में वॉयेजर 1 को भी हजारों साल का समय लग जाएगा। सैडना क्योंकि इतनी दूरी से सन की परिक्रमा करता है तो इसको एक परिक्रमा करने में लगभग 11,400 साल का समय लगता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है हमारी दुनिया सच में एग्जिस्ट नहीं करती है। हम जो आकाश देख रहे हैं दरअसल वह आकाश नहीं बल्कि हमारे फोन की तरह ही एक कांच की स्क्रीन है और हम हैं एक सिमुलेशन यानी कि नकली दुनिया के कैरेक्टर्स जिसको कोई कंट्रोल कर रहा है। 2023 में फिलोसोफर निक बोस्टन ने एक स्टिमुलेशन थ्योरी प्रपोज की थी, जिसके मुताबिक हमें कोई फ्यूचर सोसाइटी ऑफ एलियन कंट्रोल कर रहे हैं और हमारी ये दुनिया हकीकत नहीं बल्कि एक भ्रम है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस इल्यूजन की बात कई सेंचुरीज पहले वेदों में हो चुकी है, जहाँ इसे माया कहा जाता है। माया यानी कि एक छलावा, मतलब एक ऐसा सच जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे हम किसी सिमुलेशन गेम में अपना वर्ल्ड डिजाइन कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ इसी तरह भगवत गीता के अध्याय नंबर 9 के अनुसार बताया गया है। श्री कृष्ण ने हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड को और इसमें जी रहे सारे जीवों को बनाया है और वो ही इस दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जिस सिमुलेशन थ्योरी को साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी। फर्क बस इतना है कि जहाँ कुछ लोगों को लगता है कि हमें एलियन कंट्रोल कर रहे हैं, वहीं भगवत गीता कहती है कि हम एक ऐसे यूनिवर्स का हिस्सा हैं जो परमात्मा या फिर सुप्रीम गॉड के कंट्रोल में है। तो कैसे लगी दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।